सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर ई वे बिल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई थी, जो काफी लोगों को परेशान कर रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप ई वे बिल निकालते हैं और वो गुड्स के अलावा सर्विसेज की मूवमेंट होती है तो वहां पर SAC कोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है पोर्टल। ऐसी स्थिति में किस तरीके से निकलेगा ई वे बिल, यहां बताया गया है एडवाइजरी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई वे बिल वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे कि लेट सपोज आप कोई जॉब वर्क का काम करते हैं तो वहां पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो है सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें हो सकता है आप कोई मटेरियल का इस्तेमाल करते हो। ऐसे सिचुएशंस के लिए कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज स्टेटिंग दैट they are not able to generate e-way bill for the movement of those goods where their principal supply is classifiable as a service, since there is no provision for generating e-way bill by entering SAC alone on the e-way bill portal। क्या मतलब? लेट सपोज आपने कोई रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। रिपेयरिंग सर्विस का जो HSN या SAC कोड होता है वो होगा 99 से स्टार्ट। अब इस रिपेयरिंग सर्विस को करने के लिए आपको कोई गुड्स यानी कि कोई मटेरियल जो है वो यूज करना है। तो जब आप मूवमेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है, मेन सप्लाई आपका रिपेयरिंग का है, उससे जुड़ा एंसिलियरी आपको कुछ आइटम या गुड्स जो है वो परचेज करना है। तो इस सिचुएशन में रिपेयरिंग के बिल के ऊपर किस तरीके से बनाया जाए ई वे बिल, इसको लेकर के परेशान हो रहे थे लोग। टू ओवरकम दिस इशू द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड। अब क्या एडवाइजरी है वो देखिए। रूल 138 of the CGST rule inter alia states that information to be furnished prior to the commencement of movement of goods and generation of e-way bill, यानी कि इंफॉर्मेशन जो ई-वे बिल बनाना होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है वो देनी होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स के कमेंस होने से पहले। इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स का होना चाहिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर, तब ई-वे बिल की बात स्टार्ट होती है। 10 ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स का है तब तो आपको ई-वे बिल बनाना है। ये पॉइंट नंबर 1 क्लैरिफाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है, देयरफॉर इन केसेस वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज प्योरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप सप्लाई ऑफ सर्विस देते हैं एंड इन्वॉल्विंग नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, द ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। पॉइंट नंबर बी को ऐसे समझिए, अगर आप कोई रेंटिंग सर्विस देते हैं, इस इनवॉइस के लिए कोई आपको ई-वे बिल नहीं बनाना। अगर आप कोई रिपेयरिंग सर्विस भी दे रहे हैं जहां पर कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो भी आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है पॉइंट नंबर सी, हाउएवर इन केसेस वेयर अलोंग विद द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि प्रिंसिपली जो आप सप्लाई करते हैं यानी कि सर्विस की, यानी कि रिपेयरिंग सर्विस एग्जांपल के लिए, मूवमेंट ऑफ सम गुड्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, उसमें कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट करना पड़ता है। ई-वे बिल मे बी जनरेटेड, ई-वे बिल मे बी जनरेटेड, मैंडेटरी नहीं है। उस केसेस में आप ई-वे बिल चाहे तो निकाल सकते हैं। सच सिचुएशंस मे अराइज इन केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग सर्विस। अगर आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपको इंक, पेपर वगैरह वगैरह चीजें मंगानी पड़ती हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आप करते हैं तो आपको लगाना पड़ता है। केटरिंग सर्विस है तो आपको जरूरत पड़ सकती है। पेंडाल और सेमियाना सर्विसेज एक्सेट्रा, यानी कि ये जो सर्विसेज हैं ये है तो प्रिंसिपली सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन इस सर्विस को देने के लिए
आपको कहीं ना कहीं गुड्स का मूवमेंट करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप चाहें तो ई वे बिल निकाल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इन सच केसेस ई वे बिल विल बी जनरेटेड बाय एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ HSN कोड ऑफ द गुड्स along with SAC कोड ऑफ द सर्विसेज इन्वॉल्व। तो इस सिचुएशंस में जो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, इस जनरेशन के प्रोसेस में आपको HSN कोड जो गुड्स इन्वॉल्व है, यानी कि अगर प्रिंटिंग सर्विस लेट सपोज आप करते हैं तो प्रिंटिंग सर्विस में आपको क्या गुड्स क्या मटेरियल लगता है, पेपर लगता है, इंक लगता है, फिर थ्रेड लगेंगे, पेजेस लगेंगे, उसके लिए आप ई वे बिल निकाल सकते हैं HSN कोड को डाल के। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करते हैं तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, सीमेंट, ब्रिक्स, बालू, गिट्टी, अलग अलग चीजें होती हैं, आप उनका HSN कोड डाल करके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप केटरिंग सर्विस करते हैं तो केटरिंग सर्विसेज के अंदर जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, केटरिंग के अंदर फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, मसालास, अलग अलग चीजें आती हैं, उसका आप कर सकते हैं। पेंडाल और सामियाना में आप एंगल्स का, रॉड्स का, कपड़े का, पेंडाल का जो ढकने का काम आता है, वो सब चीजों का आप बना सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग केसेस में आपको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा HSN यूज करना है। आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेना कि ई वे बिल का जो ये एडवाइजरी आया है, इसका आने का कारण ये है, बहुत सारे केसेस में सर्विसेज का ई वे बिल जो है इसीलिए नहीं निकला जाता है क्योंकि वहां पे गुड्स का बाइफरकेशन नहीं है। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है एडवाइजरी के अंदर। इस एडवाइजरी को विद एग्जांपल आपको देखने को मिलने वाला है हमारी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का डिटेल्स ले सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उस मीटिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली और इंस्टेंटली पहुंच जाए और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।